बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मुआशरे की नब्ज़ है, यानी घर के बारे में। घर जो महज दीवारें नहीं बल्कि ये खानवादे का किला होता है, जहाँ मोहब्बत जन्म लेती है और सुकून परवरिश पाता है। लेकिन जब इस किले की दाखिली मुहाफिज यानी औरत अल्लाह के अहकामात से गफलत बरतती है, गुनाह के रास्ते पर चल पड़ती है, तो ये किला अंदर से ही खोखला हो जाता है। हमारा मौजू है औरत के गुनाह से घर क्यों बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में घर को सकन यानी सुकून का मरकज करार दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और इसकी निशानियों में से है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो, और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी है। सूरह रूम। जब औरत गुनाह करती है तो वो इस मोहब्बत और रहमत की जगह बेसुकूनी और नफरत का जहर घोल देती है। घर पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है और वहाँ से बरकत उठ जाती है। गुनाह की वजह से एक शैतानी माहौल पैदा होकर रह जाता है, जो बच्चों की तरबियत, शोहर की कमाई और रिश्तों को एतमाद को खा जाता है। इस्लाम ने औरत को एक महफूज और बावकार बुलंद मकाम इता फरमाया है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी इज्जत की हिफाजत और घर की निगरानी। हर गुनाह की पहली सीढ़ी बदनजरी है और बेपर्दगी है। औरत का सबसे बड़ा गुनाह, सबसे पहला गुनाह जो घर की तबाही लाता है, वो है बेहयाई। पुरानी दलील ये है, अल्लाह ताला ने औरतों को वाज़ेह हुक्म दिया है कि वो अपनी जीनत को जाहिर ना करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, और वो अपनी जीनत को जाहिर ना करें सिवाय इसके कि जो खुद जाहिर हो जाए। सूरह नूर। हदीस नबी में फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि फितने की तरफ इशारा फरमाया गया था। औरत छुपाने की चीज है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे ताक झांक करता है। सुनन तिरमिज़ी। आज की औरत सोशल मीडिया, नामहरम दोस्तों और बेबाक लिबास के जरिए ये फितना अपने घर के अंदर ले आई है। जब वो घर की चार दीवारी में रहते हुए भी बाहर की दुनिया से फैंसी ताल्लुकात रखती है, तो इसका जहन और दिल घर से हट जाता है। ये बेवफाई का पहला कदम है जो शोहर के एतमाद और रिश्तों के एहतराम को तहस नहस करता है। बहुत सी औरतें गुनाह कबीरा यानी नाशुक्री का शिकार हो जाती हैं। हदीस नबी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे जहन्नुम दिखाई गई तो मैंने देखा कि इसमें ज्यादातर औरतें हैं जो कुफ्र करती हैं। पूछा गया कि वो क्या है, तो आपने फरमाया कि वो अल्लाह का कुफ्र करती हैं, यानी कि नाशुक्री करती हैं। फरमाया वो शोहर की नाकदरी करती हैं और एहसान को नहीं मानती। अगर तो इनमें से किसी के साथ जिंदगी भर एहसान करता रहे, फिर वो तुम्हारी तरफ से कोई एक बात खिलाफ तबीयत देख ले तो फौरन कह उठती हैं कि मैंने तुझसे कभी कोई भलाई देखी ही नहीं है। सही बुखारी की ये रिवायत है। तफसील इस बात की ये है कि नाकदरी का ये गुनाह घर की मुआशी और रूहानी बरकत को खत्म कर देता है। मर्द की मेहनत को रद्दी समझना और हर वक्त शिकायत करना और शोहर को ताने देना उसके घर की जड़ें काट देता है और मर्द को घर से दूर कर देता है। जब शोहर बाहर सुकून तलाश करने लगे तो समझो घर बर्बाद हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये गुनाह किस तरह अमली जिंदगी में घर को कब्रिस्तान बना देते हैं। एक औरत का वाकया आपको बताते हैं। आयशा नामी एक औरत का ये वाकया है जो निहायत खूबसूरत थी, लेकिन इसके शोहर फैसल का छोटा सा कारोबार था और वो उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे पाता था। आयशा को अपनी तारीफ और तवज्जो की शदीद भूख थी। इसने एक दिन शौकिया सोशल मीडिया पर अपनी पर्दा के बगैर एक तस्वीर शेयर कर दी। देखते ही देखते इसे तारीफों के अंबार लग गए और वो हर रोज फिर नई तस्वीरें शेयर करने लगी। एक दिन एक नामहरम शख्स नदीम ने इसे खास पैगामात भेजना शुरू किए। नदीम बहुत अमीर कबीर इंसान था। उसके पास माल और मता बहुत ज्यादा था और वो इसकी तारीफें करने लगा। इसकी तारीफें उसे अपने शोहर से ज्यादा हकीकी लगने लगी। आयशा ने घर के अंदर रहते हुए मुजाजी दुनिया में एक दूसरा घर बसा लिया। वो सारा दिन नदीम से बात करती, इसके लिए तैयार होती और अपने शोहर फैसल को नजरअंदाज किए रखती। और जो उसका नया दोस्त बना था नदीम, जो झूठी मोहब्बत के झूठे दावे करता था, वो सारा दिन उसको बंद संवर के दिखाती, अपनी तस्वीरें भेजती और अपनी नई नई शॉपिंग ही करती। वो उसको पैसे भेजता, वो उनको अपने ऊपर खर्चती और उसको दिखाती कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। बच्चे कमरे में रोते रहते, लेकिन माँ मोबाइल में मसरूफ रहती। इनके दिलों से माँ की शफकत उठ गई।
शोहर का एतमाद उठ गया। फैसल ने जब देखा कि बीवी का मिजाज चिड़चिड़ा है और लिबास बेबाक हो चुका है, इसके कमरे में अजनबी की खुशबू आती है, तो उसका एतबार उठ गया। एक दिन फैसल ने खुफिया तौर पर आयशा के मोबाइल तक रसाई हासिल की। इसने तमाम गलीज चैट्स पढ़ ली, झूठ और वादे देख लिए। फैसल की रूह फना हो गई। उसने तलाक का फैसला किया और हमेशा के लिए घर को तोड़ दिया। औरत की जीनत सिर्फ उसके शोहर के लिए है। जब औरत ये बात भूल जाए, जब वो जीनत को आम करती फिरे और अपनी तवज्जो गैर महरम पर मरकूज करती है, तो अपने घर की बुनियाद को गफलत, बेवफाई को मट्टी के ढेर से बदल देती है। घर में मौजूद होकर भी वो गायब हो जाती है। इसके बाद ये हुआ कि नदीम भी, जब उसको मालूम हुआ कि इसका घर टूट चुका है, और वो उसको कहने लगी कि अब तुम मुझे अपनाओ, अब तुम मुझे अपनाओ, मेरे शौहर ने मुझे आजाद कर दिया है, अब मैं मुकम्मल तुम्हारी हो सकती हूँ। नदीम भी उसको ब्लॉक करके गायब हो गया, क्योंकि वो भी तो वक्त पास कर रहा था। उसने कौन सा सच्ची मोहब्बत की थी, उसने कौन सा इसको संभालना था। अब इस औरत का घर भी गया, बच्चे भी दरबदर हो गए और अपना भी ठिकाना हाथ से गया। इसी तरह एक और औरत का वाकया आपको बताते हैं। सारा नामी एक मुतवस्सित घराने से थी, मगर इसने ख्वाब बहुत ऊंचे देखे थे। उसका शोहर उस्मान एक मस्जिद के करीब छोटी सी दुकान चलाता था और हलाल की रोजी कमा कर लाता था। सारा हर वक्त इसकी आमदनी को कम समझती। वो कहती थी, तुम्हारे पास तो सुकून है, पैसा नहीं। मेरा शोहर होकर भी मैं उधार पर जिंदगी गुजार रही हूँ और इधर उधर लोगों को देखती रहती हूँ और एक एक चीज के लिए तरसती रहती हूँ। मुझे ऐसे शोहर का क्या फायदा। वो अपने शोहर पर हराम तरीके से ज्यादा कमाने के लिए दबाव डालती रहती। उस्मान, जो उसका शोहर था, बीवी के तानों से तंग आकर एक दिन इसने अपने दोस्तों के कहने पर सूद का काम शुरू कर दिया। इसने सोचा चंद महीनों में बीवी खुश हो जाएगी तो वो वापस लौट आएगा और सूद का कारोबार छोड़ देगा और सूद से तौबा कर लेगा। पैसा आना शुरू हुआ, घर बड़ा हो गया, सारा खुश हो गई, माल में बरकत का खात्मा हो गया। जैसे ही घर में हराम माल आने लगा, बरकत बिल्कुल ही खत्म हो गई। घर में बीमारियां, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। पैसा ज्यादा था मगर सुकून बिल्कुल खत्म हो गया। एक कारोबारी तनाजे में उस्मान जेल चला गया। इसका सारा पैसा, घर और इज्जत एक लम्हे में खत्म हो गई। सारा उसका पैसा, सामान, मालो मता बेच बेच कर उसके जेल के केस पे लगने शुरू हो गए। जब सारा इसी गुर्बत में वापस लौटी तो वो पागलपन की इंतहा को पहुंच चुकी थी। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके शोहर का माल ज्यादा हो, लेकिन शोहर की दियानतदारी ही खत्म होकर रह गई। सारा के हिर्स और लालच का गुनाह शोहर को हलाल से रास्ते से हटाकर हराम के गहरे गड्ढे में धकेल देता है। जब औरत हलाल की कमाई पर शाकिर नहीं होती तो अल्लाह इसके घर की रजा और बरकत छीन लेता है और इसकी जगह जिल्लत और बेबसी उसके घर का बसेरा बन जाती है। मोहतरम नाजरीन, अब आप लोग, हम लोग अपने घर को ऐसे गुनाहों से कैसे बचाएं? घर की बर्बादी सिर्फ औरत के गुनाह से नहीं, बल्कि मियाँ बीवी दोनों की लापरवाही से होती है। लेकिन औरत चूंकि रूहानी बुनियाद है, इसलिए इसका गुनाह ज्यादा संगीन तबाही लाता है। औरत अगर सब्र शुक्र से काम लेना शुरू कर दे तो शोहर भी गुनाहों से बच जाते हैं, बच्चों की भी तरबियत अच्छी हो जाती है। सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, वो जिस हाल में भी रखे, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। ये हमें यकीन रखना चाहिए कि इज्जत और जिल्लत, रिस्क और मौत, औलाद, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। शोहर के माल या दुनिया की तरफ ना देखें। दीनी इल्म हासिल करें, जब भी चाहे थोड़ा थोड़ा इल्म हासिल करें, ताकि आप हुदूद को जान सकें कि अल्लाह ने हमारी कौन सी हदूद कायम की हैं। कौन सी हदूद हम तोड़ेंगे तो हम जलील हो जाएंगे, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और बीवी को चाहिए कि शोहर की गैर मौजूदगी में इसके माल, राज और इज्जत की हिफाजत करें। ये वफादारी ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है। शुक्रगुजारी जरूर अपनाएं। अपने शोहर की हर छोटी सी कोशिश को भी नजरअंदाज मत करें। उनका एहसास करें, उनकी कदर करें, उनके एहसान मंद रहें, ताकि आप जहन्नुम की अक्सरियत से बच जाएं। औरत घर की कश्ती है और तकवा उसका लंगर। जब लंगर छूट जाता है तो कश्ती तूफान में तबाह हो जाती है। अपनी कश्ती को मजबूत लंगर डालकर महफूज रखें। आइए अब सब मिलकर आखिर में दुआ करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्ची पक्की तौबा करते हैं और अल्लाह से पनाह मांगते हैं। ए अल्लाह, हमारे जाहिर बातिन को हर किस्म के गुनाह से पाक फरमा। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों में अपनी रहमत और फरिश्तों का नज़ूल फरमा और शैतान के हर वसवसे से हमें महफूज रख
हमें सूद से, बेईमानी से और दूसरों के साथ हसद से बचा और हमारा ईमान महफूज रख। ए अल्लाह, हमें सच्चे मोमिनों जैसा सुकून, हलाल रिज्क में बरकत और अपनी हदूद का पास रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिरी नसीहत मैं आपको आखिर में करती चलूं, प्यारी बहनों। औरत का गुनाह घर की आग होता है और इसकी नेकी घर की जन्नत होता है। अब आपके हाथ में ये इख्तियार है कि आप अपने घर को आग बनाएंगी या जन्नत। अल्लाह की रज़ा को मकसद बना लीजिए और दुनिया की लज्जतों को ठुकरा दीजिए, ताकि आपका घर और आपकी नस्लें हमेशा सलामत रहें। मुझे रखिए दुआओं में याद। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।